कनेक्टेड यूज मत कर। जय माता जी। चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। सभी लोग जुड़ जाएं। अभी तक बोलता नहीं था कि जुड़ जाएं, पर चूंकि 8 जनवरी है तो मैसेज सबके पास पहुंचना चाहिए। सभी साथियों को पुनः जय माता जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करनी सेना परिवार सर्व समाज के साथ लेकर 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जंबूरी मैदान में एक जन आंदोलन करना चाह रहा है। और जन आंदोलन की तैयारियां कोई 1-2 दिन की नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार स्वाभिमान यात्रा के रूप में, गांव गांव जन जागृति यात्रा के रूप में, कई लोग पैदल चल रहे हैं, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई भूखा चल रहा है। सबकी एक ही आशा है, विश्वास है कि सब 8 जनवरी को हम लोग भोपाल पहुंचेंगे और प्रदेश की सरकार से हमारी जो मांगे हैं, जो 22 सूत्री हमारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम लोग सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सरकार से आग्रह करेंगे कि आप हमारी मांगों को आप माने, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सर्व समाज के हित की है। लेकिन इन सब के बाद हमारे आंदोलन में करनी सेना परिवार सर्व समाज के अतिरिक्त किसी भी पार्टी का कोई लेना देना ना तो पहले था, ना आज है, ना भविष्य में कभी होगा। हमारे लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत करके इस आंदोलन को खड़ा किया है, और खड़ा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग हमारे अधिकारों को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। आखिर कब तक हमें प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने के लिए सत्ताधारी पक्ष के लोग लग गए। पहले संगठन का विलयीकरण करके नाम पे हम लोगों को चुप करने का प्रयास किया गया कि आप लोग 8 तारीख का आंदोलन न करें। लेकिन हम लोगों ने करनी सेना परिवार के रूप में इस आंदोलन की जंग छेड़ दी कि नहीं, हम तो 8 तारीख का आंदोलन करेंगे। आपको अगर हमारी मांगे मानना है तो आप आंदोलन में उपस्थित होइए, कैबिनेट बैठक कीजिए, राजपत्र जारी कीजिए और पूरी नीतिगत रूप से राज्य सरकार के से जो मांगे पूरी हो सकती है उन मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन यहां भी सरकार को शायद ये चीज भी अच्छी नहीं लग रही थी, और सरकार में बैठे कुछ लोग जो हमारे सामाजिक है, उन लोगों ने एक नई रणनीति के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद ये किया कि साहब हमारी 21 सूत्री मांगे पूरी हो चुकी है और सीएम साहब के धन्यवाद के लिए हम लोग एक कार्यक्रम 5 तारीख को करेंगे। आज 5 तारीख थी, आज उनका कार्यक्रम भी हो गया और आप सब लोगों ने भली भांति देख भी लिया कि उन्होंने जो मांगे पूरी की है, जिन पूरी तो नहीं कह सकता साहब, जो मांगों की घोषणा उन्होंने की है उनमें से अधिकतर मांगों की घोषणा वो 3 साल पहले से कर चुके हैं। समाज के साथ खिलवाड़ वो पहले से करते आए हैं और आज भी उन्होंने वही किया। ठीक है, फिर भी आप लोगों की, चलो आप लोगों की बात मान लेते हैं, उन्होंने आपकी बात मान ली। लेकिन जो हमारी 22 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों में से मुश्किल से 1-2 मांगे उसमें आपने सम्मिलित की थी, जिन पर सरकार ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हुए नॉर्मली घोषणा की है, जिसका आप लोग दिखा रहे हैं कि साहब आप आंदोलन की क्या आवश्यकता है। लोगों को बेवकूफ में कर रहे हैं कि साहब करनी सेना का एक धड़ा अलग से आंदोलन कर रहा है। साहब करनी सेना का कोई एक धड़ा नहीं है। हम करनी सेना परिवार अपने आप में एक पूरा परिवार है, ताकतवर परिवार है, जो भली भांति हम लोग अपनी मांगों को लेकर लड़ना जानते हैं। सर्व समाज ने हमारा साथ दिया है, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने हमारा साथ दिया है, SC ST के वर्ग के जो लोग हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। कहीं भाई हमारा पैदल यात्रा कर रहा है, उसके पैर में छाले पड़ गए। सरकार चाहती थी कि साथ हम लोग बात करें, हम लोगों को आप लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया। हम लोगों ने अपनी मांग सरकार को दी कि साहब ये हमारी मांगे हैं, आप इस पर निर्णय करें, हमारी मांगों को पूरा करें और हमें हमारा आंदोलन करने दें। सरकार परमिशन देती है आंदोलन की, उसके बाद निरस्त कर दी जाती है परमिशन। एक और हमारी परमिशन निरस्त कर दी, चलो ठीक है परमिशन निरस्त, हम लोग लगातार आपसे मांग कर रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो। यहां तक भी आप लोग चुप नहीं बैठे। आज से पूरे प्रदेश में हमारे जो बसें, हमारे लोगों ने जो आने के लिए बसें की थी, उनके परमिट आप लोगों ने निरस्त कर दिए। बस के जो ऑपरेटर है उन लोगों को आप डरा रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आखिर क्या बताना चाहते हैं आप लोग?
हम लोग आपको खुला चैलेंज करते हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन अगर आपका यह रवैया कल तक जारी रहा तो खुले रूप से भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। और जो लोग आज मंच पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, साफे पहनकर राजपूत समाज का नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग अपने विधानसभाओं में नहीं घुस पाएंगे। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं, पिछड़ा वर्ग के साथियों से आग्रह करता हूं कि समाज को बेचने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। क्या बताना चाह रहे थे सरकार के साथ बैठ के? क्या उन्होंने बात करी कि साहब 8 तारीख का आंदोलन होना चाहिए और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उस आंदोलन पर पानी नहीं फेरे? आपने कम से कम अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री से सीख ले लेते। 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, लेकिन केंद्र सरकार ने दमनकारी नीति नहीं अपनाई। केंद्र सरकार ने, यहां तक कि सीएए वाला आंदोलन चला तो भी केंद्र सरकार ने दमन नहीं किया। अरे हम तो आपके अपने लोग थे, आपके अपने प्रदेश के वासी है। एक ऐसा आंदोलन आप डर गए? एक युवाओं से, जो एक संगठन, एक परिवार, वो छोटा परिवार है हमारा, उससे आप लोग डर गए? लोगों को डरा रहे हैं? आपके कमिश्नर, आपके एसपी, आपके कलेक्टर, आपके नेता लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। आप लोग किसी भी मुगालते में न रहे। कभी किसी को उठाने की बोलते हैं कि इसको उठा लेंगे, उसको नजर बंद कर देंगे, उसको किसी को भी हाथ लगाने का प्रयास मत कर लेना और किसी की बस रोकने का प्रयास मत कर लेना। आप लोग शायद चाहते नहीं है कि हम लोग भोपाल के जंबूरी मैदान में शांति से आंदोलन करें। हम लोग शांतिवादी, अनुशासन है, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, सरकारी संपत्ति हमारी है। कभी जंबूरी मैदान में अलग से कार्यक्रम करके पत्र लगा देते हो, कभी बसों के परमिट निरस्त कर देते हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हो। कल तक अगर हम लोगों को, आप लोगों ने परमिशन नहीं दी और आप लोगों ने जो घिनौना खेल प्रदेश में चालू कर रखा है, अगर बंद नहीं किया ना तो घुसने नहीं देंगे। यह तो 8 जनवरी 2023 मात्र एक आंदोलन नहीं है, ये एक युवाओं का, मातृशक्ति का, बच्चों का भविष्य का निर्माण इस दिन होगा। इस आंदोलन को दिल से खड़ा किया गया है। यह आंदोलन आपकी दमनकारी नीति से खत्म नहीं होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी क्रांतिकारियों ने हजारों दबाव के बाद भी पूरी ताकत से आंदोलन किया और हमारे देश को आजादी दिलाई है। हम लोग आप जैसे अंग्रेजों से, बीजेपी, भाजपा, हिंदूवादी पार्टी, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, शर्म आना चाहिए जो आपके अपने राष्ट्र के, प्रदेश के लोगों को आप लोग दमन कर रहे हैं। प्रयास भी मत कर लेना किसी को रोकने का। आप लोग नहीं समझ रहे हमारी भावना, किस स्तर तक जा चुके हैं हम लोग। अगर दम है तो हमारी मांगों को पूरा करके दिखाइए। अगर कोई भी गलती की, किसी भी बस वाले को डराने का प्रयास किया, परमिट निरस्त किया, या आपके किसी अधिकारी का फोन हमारे व्यक्ति के पास चला गया रोकने के लिए, तो परिणाम भुगतना पड़ेंगे। मुगालते में नहीं रहिए। हम लोगों ने कसम नहीं खाई है किसी चीज की कि हम ये नहीं करेंगे। हम हर चीज कर सकते हैं, ताकत है, क्षत्रिय समाज नेतृत्व तो करता है। और यहां तो सबसे अच्छी बात है, सर्व समाज हमारे साथ है, हमारी मांगे सही है। अगर आपके मन में पाप नहीं होता ना तो आज ये घिनौना षड्यंत्र नहीं करते। 8 तारीख को सम्मान के साथ आते, हम आपका सम्मान करते। आप लोगों को घोषणाएं करनी है, मांगे पूरी नहीं करना है। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, प्रदेश के, देश के भाइयों, किसी से भी नहीं डरना है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और यहां आने वाले हमारे भाइयों को क्या एफआईआर के नाम पे डराते हैं आप? प्रकरण दर्ज हो गए। ये साहब अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों ने ये प्रयास किए हैं। कोई क्रांतिकारी कभी डरे नहीं है। और किन बच्चों का भविष्य बना दिया आपने, कितनी नौकरियां निकाल दी 5 सालों में। छात्रों को नौकरियां तो दे नहीं पा रहे और भविष्य खराब करने की धमकी देते। हम लोग आपसे डरने वाले नहीं है। और मैं जितने भी साथी फोन कर रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारे जिलों से परमिशन निरस्त की, मैं वहां के जिलाध्यक्ष को बोलता हूं, सब लोग अपने आरटीओ पे जाके बात करें, उससे लिखित में मांगे कि अब सरकार ने मना करा है तो किस बात पे मना करा है कि साहब हम लोग परमिट नहीं देंगे। क्या मध्य प्रदेश के सारी बसों के परमिट निरस्त कर दिए गए? मध्य प्रदेश में कोई बस नहीं चलेगी? साथियों, इतनी दमनकारी नीति कोई भी सहन नहीं कर सकता। हम लोग चाहते थे कि आप वार्ता करें, हमारी मांगों को पूरा करें, सम्मान के साथ करें, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अव्यवस्था फैले, मध्य प्रदेश का नाम खराब हो और आप उसको राजपूतों के ऊपर ढोल दो। आप लोग सरकार नहीं चला सकते। आपके नेता आप लोगों को गिराना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, आप देख सकते हैं। कभी हमने कुछ आंदोलन में एक ईंट को भी नहीं हिलाया। लेकिन आपके लोग बयान देते हैं कि वहां कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हम नहीं करेंगे, गड़बड़ आप लोग करेंगे। अगर हमारे किसी की व्यक्ति के साथ कोई घटना, दुर्घटना घटती है,
पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, उसकी जिम्मेदार यहां की सरकार होगी, ये सोच लेना। दोषी आप लोग होंगे क्योंकि आप लोगों ने धमकियां दी है, हम लोगों ने नहीं दी। हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और जितने भी भाई है, अगर आज डर गए ना, आज डर के रुक गए, अगर बसों के परमिट नहीं कर, पैदल निकल जाओ। इनके नेताओं के जो घर है ना, आपका विधायक जो आपके इधर घूमता फिरता है ना, घर से बाहर निकालो, वो निकल जाएगा घर से बाहर अगर आपकी बस का परमिट निरस्त होता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर बोल रहा हूं। और ये खाली थोथी बात नहीं कर रहा हूं। जीवन सिंह शेरपुर अकेला नहीं है, शैलेंद्र सिंह अकेला नहीं है, हमारे जिलाध्यक्ष अकेला नहीं है। ये सब गायब भी हो जाएंगे ना, तो मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जीवन सिंह शेरपुर है। वो इस आंदोलन को चलाने की क्षमता रखता है, इस आंदोलन को नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मैं अपने सभी साथियों को बोलता हूं, आप किसी को फोन मत लगाओ कि साहब ये व्यवस्था नहीं हो रही, वहां नहीं पहुंच रहा है, वो निपटो, देखेंगे सबको किसमें दम है, रोकेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में बैठे हो तो हमारी मांगे पूरी करना पड़ेगी, हमको सुनना पड़ेगा। डराते हो? अरे शर्म आना चाहिए। भाजपा के मुख्यमंत्री हो क्या? भाजपा के मंत्री हो, भाजपा के विधायक हो, जनता ने चुना है, सबने वोट दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दमनकारी नीति मत अपनाओ। ज्यादा टाइम नहीं चलोगे, 2023 भी पूरा नहीं देखोगे। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन बूंद बूंद में घड़ा इतना भर चुका है ना कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करो। और जितने भी दलाल लोग हैं ना, वो तो बीच में आने का प्रयास करे ही नहीं। आरटीओ सुन ले, किसी भी बस का परमिट कल से अगर निरस्त हुआ, किसी भी पुलिस अधिकारी ने करनी से परिवार सर समाज के साथी को फोन करा कि साहब आप भोपाल जा रहे हो तो आपके साथ ये हो सकता है, परिणाम भुगतेंगे। साहब भोपाल हर रोड से व्यक्ति आ रहा है, हर रोड से, सारे रास्ते भोपाल आ रहे हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश की व्यवस्था बनी रहे, प्रदेश में शांति बनी रहे, लेकिन आप नहीं चाहते। शायद आप लोगों ने ये मन बना लिया है कि साहब इनको तो दिखा दो, साहब कांग्रेस का आंदोलन है। भाई साहब आज भाजपा का आंदोलन करा, अपना आंदोलन नहीं करा, सब सम्मान दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया है। हम कांग्रेस ही नहीं है, हमारा खानदान को देख लेना। हम राष्ट्रहित वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। जो हमारी बात करेगा, जो हमारी मांगों का समर्थन करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आप समर्थन तो ठीक है, दमनकारी नीति अपना रहे, शर्म आ रही है आप लोगों को? नेता मंत्रियों डूब मरो, 10-10, 15-15 मंत्री क्षत्रिय समाज के नाम पर बैठे हो और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, सरकार के हित में खड़े हो। हाँ ठीक है, आप लोगों ने कार्यक्रम करा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। महाराज साहब जयंती की अवकाश भी घोषणा कर रही, 3 साल में भूमि पूजन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मावती जी ऊपर से आपको आशीर्वाद दे, खुश रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दमनकारी नीति मत अपनाना, हाथ मत लगा लेना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जब हमको छेड़ दिया तो अपने समझ जाना आपके साथ क्या होगा। सभी साथी भाई, सभी महिलाएं, सभी मातृशक्ति जो मुझे सुन रही हैं, समझ रही हैं हमारी भावना, आपकी भावना और हमारी भावनाओं में कोई अंतर नहीं है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, हाड़ी रानी ने गर्दन कटा दी थी, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे खुद सवार होकर बच्चे को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ी थी। ये छोटी छोटी डराने की बातें आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है ना। और आज जो आपने वो समाज के सामने लोगों को नचवा के किया ना, वो हमारे समाज की महिलाएं नहीं थी और हो ही नहीं सकती। दम था तो तलवारों से राज करके बताते, बालिकाओं से दिखाते, लक्ष्मीबाई बना के, झांसी की रानी बना के दिखाते ना। कायर बनाना है लोगों को, कायर तुम हो, हम कायर नहीं है। महाराणा प्रताप के वंशज है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, दुर्गादास राठौड़ के वंशज है, महाराज कुंवर चैन सिंह के वंशज है, शिवाजी के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, चंद्रशेखर के वंशज है। हम लोगों को आप दबा नहीं पाओगे। ये क्रांति है, इस क्रांति को जितना दबाओगे उतनी बढ़ेगी। ये आग है, इस आग की लपेटे में मत आ जाना। प्यार से संभल कर हमारी मांगों को पूरा कर देना, तो इस आग में आप लोग जल जाओगे। नेटवर्क जाम कर दोगे, लोगों को रोक दोगे, नहीं संभव है साहब, नहीं संभव है। हम लोग ठान के आए हैं, जो लोग निकलेंगे वो भी ठान के निकलेंगे। एक और चीज, शर्मनाक हरकत एक और, भोपाल के होटलों को नोटिस दे रहे हो कि 8 तारीख के लिए लोग नहीं रुकेंगे। साहब बाप का भोपाल है, राजा भोज की नगरी है,
हमारा मर्जी पड़ेगा तब आएंगे तब जाएंगे, रोक के दिखा दो। पूरी ताकत के साथ आना है भाइयों। अगर ऐसी सरकार की दमनकारी नीतियों से आप लोग दब गए ना, तो सैकड़ों आने वाले सैकड़ों सालों तक कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। और एक बार और क्लियर कर दूं, ये लोगों को बता के साहब ये उस पार्टी से, ये उस पार्टी का आंदोलन है, हम किसी पार्टी के आंदोलनकारी नहीं है। हम लोग है ना करनी सेना परिवार के और गरीबों की हक की आवाज के लिए खड़े हुए हैं, किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं। और चुनाव की बातें करते हो ना, क्या कोई टिकट की बात है, टिकट दिलवा देते, कोई टिकट की बात कर रहा है भाई, तुम्हारे टिकट की आवश्यकता ना तो पहले थी ना भविष्य में कभी होगी। हमारे लोगों को लड़ाना होगा ना तो दम है हमारे लड़ाने का, तुम लड़के दिखा देना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दमन करोगे, हिटलर बनोगे? शर्म आना चाहिए, शर्म। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझा रहा हूं। मेरा जीवन सिंह चेले किसी का आंदोलन नहीं है, लोगों के स्वाभिमान का आंदोलन है, हमारे स्वाभिमान की परीक्षा है। हल्दी घाटी में भी हमने हार नहीं मानी थी, अकबर के छक्के छुड़ाए थे। चेतक ने भी अपने प्राणों की आहुति दिए। चेतक को जानवर नहीं बोल सकता, क्योंकि जानवर तो आप जैसे लोग हैं। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन दिल में पीड़ा है। आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पे किसी के बारे में गलत मत लिखो। आक्रोश है ना, गुस्सा है ना, दिखाओ भोपाल में और उपस्थित होकर। फिर भी कह रहा हूं, हम लोग शांतिपूर्ण आएंगे, हर चीज शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमारा आंदोलन होने दो मतलब आपसे रुकने वाले नहीं है, करेंगे, ठीक है, बोल रहे करेंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसको प्यार मोहब्बत से आप कर लो। मांगे आपको पूरा करना पड़ेगी, बात आपको करना पड़ेगी, लेकिन आंदोलन में आकर करना पड़ेगी। 7 तारीख से हमारी भूख हड़ताल भी चालू है। बोल रहे थे क्या मोदी जी आ रहे 9, 10, 11, अरे जितने दिन आपके मोदी जी को निपटा लेना, कार्यक्रम निपटा लेना, तब आ जाना भोपाल जम्बूरी वापस, हम बैठेंगे। कैबिनेट बैठक आप लोगों को करना पड़ेगी। और जो आपकी है ना, आज जो आपने जो घोषणाएं की ना मांगों की, इनको भी सब कैबिनेट में पास करा के 8 तारीख को लिया ना, दिखा देना कि सब आज घोषणाएं नहीं तुमने पूरी करी है ना। बेवकूफ मत बनाओ। ज्यादा लंबा आप नहीं खींचूंगा। जितने भी मेरे साथी है, जितने भी मेरे भाई है, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी मातृशक्ति है, जितने भी सर्व समाज पिछड़ा वर्ग SC ST के लोग मुझे सुन रहे हैं, इस आंदोलन को समर्थन करते हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, आपको किसी पदाधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि भोपाल आना है कि नहीं आना है, बसों के परमिट है नहीं है, गाड़ी है घोड़ा है नहीं है। आना है मतलब आना है। सामने कौन है भूल जाओ, अंग्रेज समझ लो, अकबर समझ लो। ध्वज उठाया ना केसरिया, तो केसरिया का मान रख लेना, अपने स्वाभिमान का मान रख लेना। और इस सरकार में बैठे इन लोगों को समझा देना कि साहब हम किसान भी है, हम छात्र भी है, हम इस देश के नागरिक भी है। और सबसे बड़ी बात मालूम है आपको, हम वही क्षत्रिय है जिसने इस देश को हमेशा आक्रांताओं से बचाया है, चाहे वह किसी भी रूप में आए हो, अंग्रेज हो, मुगल हो, यहूदी हो, कोई भी हो। आज अगर यही लोग मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और ऐसे नेताओं के रूप में हमारे सामने आए तो इनको भी सबक सिखाएंगे। समझ लेना भाइयों, स्पष्ट कर रहा हूं, सरकार फुर चुनौती आज से ही बंद कर देना। किसी बस वाले को डराना और आपके RTO को स्पष्ट कर दे, तुम्हारी साइड वाइड सर्वर सब सही कर लेना। किसी भी बस का परमिट निरस्त हुआ, हमारे भाई बहन को तकलीफ हुई आने में, रास्ते में रोकने की कोशिश करी, जिम्मेदार सरकार होगी, मंत्री होंगे, यहां की कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग होंगे। हम न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हमने राजतंत्र में हमारे पूर्वजों ने नेतृत्व करके, राज सत्ता का पालन करके, नियमों का पालन करते हुए सत्ता को चलाया है। हम जानते हैं सत्ता क्या होती है। प्रजा का कद्र हम लोगों ने की है, लेकिन आप लोगों को अपनी प्रजा की कद्र नहीं की है। 500 भाजपा वाले बुलाकर राजपूत दिखाने का काम आप कर सकते हो। उस दिन जितने लाख लोग वहां आएंगे ना, वो भाजपा कांग्रेस के नहीं आएंगे साहब, वो स्वाभिमानी लोग आएंगे जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए वहां उपस्थित होंगे। रोकने का प्रयास मत करना, किसी को हाथ लगाने का प्रयास भी मत करना। और मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से शपथ लेता हूं और महाराणा प्रताप की शपथ लेता हूं
कि हर परिस्थिति में जब तक शरीर में जान है मैं भोपाल पहुंच के रहूंगा, पहुंचूंगा। और आप सभी से भी निवेदन करता हूं, आप सब भी अपने आप से एक कसम ले, अपने आप से एक प्रतिज्ञा ले, चाहे वीडियो बनाए सोशल मीडिया पर, कैसे जैसे आप चाहें, प्रतिज्ञा ले कि मैं हर हाल में भोपाल पहुंचूंगा और जो मुझे रोकने का प्रयास करेगा वो हमेशा रुका हुआ रहेगा, चाहे वो चुनाव हो चाहे ताकत का मामला हो। आप अगर युद्ध मानेंगे तो हम युद्ध भी लड़ेंगे, वार्ता करेंगे, हम वार्ता को भी तैयार है, लेकिन 8 जनवरी को आने से हमको कोई नहीं रोक सकता। प्यार मोहब्बत से, इज्जत के साथ साथ, ठीक है, ये तो हो गया बहुत सारा, शांति से, प्यार मोहब्बत से सरकार से एक प्यारा सा निवेदन, 8 तारीख का आंदोलन कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी रोकने का प्रयास नहीं करें। आप अच्छे देश के, भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मध्य प्रदेश दिल, मालवा दिल के लोग हैं, आप लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश की छवि बहुत अच्छी है। अगर आपके लोग, आपके नेता आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब, है ना। ये आपके अपने लोगों से पूछो, हम तो बोल रहे हैं हमें आंदोलन करने दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका, आपकी प्रजा है, हमने ही आपको वोट देके बनाया है। अगर प्रजा के प्रति सहानुभूति है, आ जाना और मांगे पूरी करके चले जाना। हम लोग तो क्षत्रियज्म का पालन करने वाले लोग हैं साहब, हर गलती को माफ कर देते हैं। आपकी भी ये छोटी मोटी परमिट निरस्त ने, जम्बूरी मैदान के पत्रे वतरे ने, जितना में तो माफ कर देंगे, चिंता मत करो, लेकिन गलती मत करना रोकने की। और जितने भी जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, सबसे निवेदन है, सब अपनी टीम को साथ लेकर पूरी ताकत के साथ भोपाल पहुंचे। और सर्व समाज के जो हमारे भाई है ना, पिछड़ा वर्ग के, SC/ST के, मैंने अभी बात की थी, हमारे एक SC/ST भाई जो पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले हो गए हैं साहब, उन छालों का मान, सब SC/ST का व्यक्ति के पैर में छाला हो रहा है और भोपाल आ रहा है, तो ये आंदोलन छोटा मोटा तो नहीं हो सकता साहब, झूठ नहीं है, सच्चाई है। आप लोगों से निवेदन है, प्यार मोहब्बत से इस आंदोलन को होने दे, अन्यथा आप जो चाहेंगे उसमें हम सक्षम हैं, कर सकते हैं। किसी को रोक के, किसी को बांध के, किसी को गिरफ्तार करके इस आंदोलन को समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये आंदोलन सिर्फ एक ही बात पर समाप्त होगा कि 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आप पहुंचे, आपकी अपनी कैबिनेट लगाए और हमारी जो मांगे राज्य सरकार पूरा कर सकती है उन मांगों को आप पूरा करें। ससम्मान आपको धन्यवाद देकर भोपाल से लूटेंगे, अन्यथा 8 जनवरी के बाद न तो भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता में रहने का अधिकार होगा, न खुद को देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी कहलाने का अधिकारी होगा। जितने भी ये लोग हैं ना, विधायक, सांसद, जितने आज नाम खुद हमने नहीं लिए, आपके मुखिया ने नाम ले लिए, लोगों ने नोट कर लिए, ये मंत्री, ये विधायक वहां था मंच पे, नहीं छोड़ेंगे साहब, नहीं छोड़ेंगे, हम दोषी नहीं है, दोषी खुद हो, खुद निपटना है ना, समझ गए, कर दू बंद। क्या कोई रह गया एक प्रशासनिक अधिकारी नेता वेता सुनने में रह गया क्या? कोई रहा तो नहीं ना, दिख भी नहीं रहे। हाँ, थोड़ा ऐसा वैसे करके सुन लेना। ये जितने भी जो भाई है ना, जो अपने दोस्त लोग हैं, बीजेपी में है, अपने अपने अपनी पार्टी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सबको शेयर कर देना, सबको बता देना, है नहीं, कि हम लोग 8 तारीख को भोपाल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था है, आप लोग कर दे और बीच में किसी को नहीं रोके, ठीक है। और ये अधिकारी ना, आपके पास इतना फोर्स इतना है नहीं थाने का, तुम थाने तो बना ही नहीं सकते, थाने में 15-15, 20-20 पुलिस वाले हैं, बेचारे कैसे करके काम कर रहे हैं। उन पुलिस वालों की मांग भी हमने रखी है। आज भूल गया, जो जिस पुलिस वाले जो आप हमको रोक रहे हो नहीं दादा, आपकी भी मांग है, सरकार कहीं भी नहीं करेगा, सरकार का चक्कर में मत पड़ दो, हमारा साथ रहोगा तो वेतनमान भी बढ़ जाएगा, न काम भी बढ़ जाएगा। तो जितने भी अधिकारियों की पेंशन की बात कर रहे हैं ना, वही अधिकारी हमारे बसों के परमिट निरस्त कर रहे हैं। अरे यार, ये तो थोड़ा अच्छी बात भी हो गई है ना। जिन अधिकारियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन पुलिस वालों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इन लड़ाई, आप लोग सरकार के मोहरे क्यों बन रहे हो यार? सरकार के नौकर हो, हाँ नौकर तो हो सरकार के, पर दमनकारी नीति मत अपनाओ, सच्चाई के साथ खड़े रहो, स्वाभिमान के साथ खड़े रहो। आपका भी अपना स्वाभिमान है। कभी आपको लगे कि सब करनी सेना परिवार के कारण आपको पेंशन चालू हो गई आपकी, तो खुद का सर है ना, शर्म से नीचे नहीं झुके कि साहब उस दिन मैंने आंदोलन वालों को रोकने का प्रयास किया था, गर्व महसूस हो कि साहब मैंने उन लोगों को जाने दिया था कि साहब मेरे लिए लड़ रहे थे, उनके ही कारण मुझे मिला है। तो अधिकारी से भी निवेदन है, इन सरकार आती जाती रहती है ना,
कोई चिंता नहीं, दूसरी सरकार आएगी, कोई सी भी सरकार आएगी ना, ज्यादा 2 या 3-5 करेंगे ना बीच वाले जो भी है, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, तो अपन सक्षम है, दिखा देंगे मध्य प्रदेश से कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना। और चुनाव के लालच, लोगों को बहका हुआ काम करना मत, प्यार मोहब्बत से आंदोलन को समाप्त करने के आप लोग प्रयास करें, मांगे पूरी करने का प्रयास करें, आंदोलन को होने दें। ये देश हित में है, मध्य प्रदेश हित में है, समाज हित में है, धर्म हित में है, राष्ट्र हित में। आपको तय करना है, आपको राष्ट्र के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है, समाज के साथ चलना है, अपने देश के साथ चलना है, अपने प्रदेश के साथ चलना है, या दमनकारी नीति के साथ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलना है, मुगलों के पद चिन्हों पर चलना है। डिसाइड आप कर ले। कल से ये बात मत करना कि हमने आपसे अपनी बात नहीं रखी, हमने अपनी बात रखी है और पूरी ताकत के साथ रखी है, समझाया भी है। आप लोग जैसे डराते ना, वैसे हम लोग नहीं डराते साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग, बहुत साधारण से लोग हैं। अच्छे से आप लोग आंदोलन को होने दें। निवेदन हाथ जोड़कर, मां करनी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। और एक चीज बता दूं, पूरे प्रदेश से, भारत से हम लोगों ने, हमारे साथियों ने देवताओं को, भवानी को, माता जी को मंदिरों में जाके आमंत्रित करा है। देश की हिंदूवादी सरकार है ना, हमने ये आंदोलन हमारा नहीं, हमने भगवान को भी आमंत्रित करा है साहब। हम लोगों ने बकायदा निमंत्रित उन लोगों को करा है जो हमारे आराध्य देव है। वो सभी हमारे साथ, कभी सुहाना बाईसा के रूप में माता जी घूमेगी, कभी किसी भाई के रूप में हमारे और भगवान हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। उनको भी आप लोगों की क्षमता नहीं है, हिंदूवादी बोल सकते हो नहीं, है ना। तो सभी लोग तो आ ही रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद भी उनको मिल ही रहा है, तो आपकी क्षमता है नहीं। तो जबरदस्ती बुरा बनने का कोशिश मत बनो, तो बुरे मत बनो, काम हो जाएगा। वैसे भी अगर हम लोग तो प्यार, बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी नज़र में बुरा बना रखा है, पर कभी अच्छे से बात करना, बहुत अच्छे लोग हैं। सब चीज़ समझ जाओ, आंदोलन को होने दो, परमिट निरस्त मत करना, ठीक है। किसी भाई को छूने का प्रयास भी मत करना। हम युद्ध नहीं चाहते, है ना। किसी ने वो शेर शायरी तो भूल गया, हमें याद नहीं है ना, कि हम युद्ध नहीं चाहते। पर अगर कोई युद्ध करने के लिए ललकारेगा ना, तो युद्ध से रुकेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं। युद्ध चाहे जैसा भी हो, वोटों का हो, तलवार का हो, कलम का हो, जैसा भी युद्ध होगा करने को तैयार है ना। डराने की कोशिश करना मत। सबसे निवेदन, सभी भाई कंडीशनर परिवार के साथी, सर्व समाज के साथी, 8 जनवरी 2023 भोपाल की धरती पर अवश्य उपस्थित हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो छोटे मोटे जो भी है ना, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग, उनके बारे में कोई गलत कमेंट मत करो। इस आंदोलन का उनका कोई लेवल नहीं है, उनको साइड किनार कर दो। हम बहुत छोटे लोग हैं, बड़े लोगों से दूर रहें। 8 जनवरी मतलब 8 जनवरी, जहां से भाई निकल रहा है उसको भोपाल पहुंचाने की जिम्मेदारी, रास्ते की ट्रैफिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी, उनके सुविधाओं की जिम्मेदारी, किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसकी जिम्मेदारी सभी आप लोगों को उठानी है। क्योंकि मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन मर चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, हमें अपना नेतृत्व खुद करना है, हमें अपनी सहायता खुद करनी है। अपनी सहायता के साथ अब सभी भाई समझ गए होंगे कि आपको 8 को कैसे पहुंचना है ना, ठीक है। मिलते हैं 8 जनवरी 2023 भोपाल के जंबूरी मैदान। जय माता दी, जय मां करणी, जय महाराणा।